18 अक्टूबर 2019 वो डेट जिसमें पीसीबी का किया गया वो फैसला जो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था। पीसीबी सरफराज अहमद को एज अ कैप्टन सैक कर देते हैं। न सिर्फ कैप्टनसी से हटाया जाता है बल्कि अब टीम में भी उनके लिए कोई जगह नहीं थी। जिस फैसले के पीछे सबसे बड़ा रीजन था 2019 का वर्ल्ड कप, जिस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मार्जिनली रह गया था सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए। आज जिस तरह हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप्स में स्ट्रगल करता देखते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप की कहानी कुछ और थी। बेशक पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए तो अपनी जगह नहीं बना पाया, बट एक फाइटिंग स्पिरिट थी जो टीम ने उस वर्ल्ड कप में दिखाई, और ये वही पैशन है जो आज टीम में मिसिंग दिखाई देता है। 17 जून 2017 ये वो डेट थी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल की, जहां पाकिस्तान, जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं थी, वो इंडिया को हराकर चैंपियन बन चुका था। इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अंडरडॉग्स की तरह परफॉर्म किया था और इसके खत्म होते पाकिस्तान क्रिकेट अपने पीक पर थी। बस ये ट्रॉफी जीतने की देर थी कि सभी पाकिस्तानी फैंस के दिलों में एक उम्मीद जा चुकी थी कि अब इस टीम का एक अच्छा वक्त स्टार्ट होगा और हमें भी आईसीसी इवेंट्स के लिए सीरियस लिया जाएगा। उस वक्त तो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की उस चमक में सब कुछ सुहाना लग रहा था, बट राइट आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स खड़ी होना शुरू हो गई, क्योंकि इस फॉर्मेट में टीम का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय बिल्कुल ही स्टैटिक रहता है और अपने सेकंड आईसीसी इवेंट के गैप के बीच पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली, ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक चैंपियन टीम है। 19 नवंबर 2019 पाकिस्तान अपकमिंग वर्ल्ड कप के लिए 16 मेंबर स्क्वाड अनाउंस करता है। स्क्वाड में एक नजर दौड़ाएं तो उसमें सीनियर और यंग प्लेयर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था, लेकिन इस स्क्वाड को भी फाइनल करने से पहले हमेशा की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैनिक मोड में आ गया था, क्योंकि राइट बिफोर दैट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज हुई थी, जिसमें बॉलर्स ने इतनी पुअर परफॉर्मेंस दिखाई थी कि पीसीबी को सीनियर बॉलर्स मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को वापस बुलाना पड़ा था। एंड सरप्राइजिंगली मोहम्मद आमिर का नाम वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए इनिशियली तौर पर कंसीडर ही नहीं किया जाता, जो फिर उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे। वेल, इस स्क्वाड को देखे तो यही लास्ट टाइम था जब हमने एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड को देखा, जिसके बाद इस फॉर्मेट में उस तरह से टीम हमें दोबारा कभी बैलेंस नजर ही नहीं आई। जिसके बाद तो ओवरऑल ये स्क्वाड ऐसा लग रहा था जिसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि ये किसी भी टीम को टक्कर दे सकता था, और सरफराज की कैप्टनसी में ये टीम एक बार फिर से तैयार थी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख दोहराने के लिए। 31 मई 2019 को पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच से अपनी कैंपेन स्टार्ट करता है। अब पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में पहली गेम ही काफी ज्यादा मेमोरेबल होने वाली थी, बट इन अ वर्स वे, क्योंकि लोगों के लिए इस मैच के रिजल्ट्स काफी प्रेडिक्टेबल थे। सबने पाकिस्तान को ही इसके लिए फेवरेट चुना था, क्योंकि वेस्ट इंडीज वो टीम थी जिन्हें इस वर्ल्ड कप में एंटर होने के लिए भी क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ा था, बट वो पाकिस्तानी टीम ही कैसी जो अपना पहला मैच ही फंबल ना करते। वेल, पाकिस्तान की पहले बैटिंग आई और वेस्ट इंडीज को ये बात अच्छे से पता थी कि पाकिस्तान इन कंडीशंस पर शॉर्ट पिच डिलीवरीज को नहीं खेल सकता। सो वेस्ट इंडीज की टीम अपना होमवर्क करके आई थी और फ्रॉम फर्स्ट बॉल से ही उनके बॉलर्स ने शॉर्ट पिच डिलीवरीज डालनी शुरू कर दी, जिनका पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और टीम सिर्फ 105 रन पर ऑल आउट हो गई। जिसके बाद फिर जब बॉलिंग में यही चीज अपने बॉलर्स ने ट्राई करना चाही, तो फिर क्रिस गेल और निकोलस पूरन ने बताया कि आखिर बाउंसर्स को खेलते कैसे हैं। वेल, इस छोटे से टारगेट को वेस्ट इंडीज 14th ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर चेस कर लेता है। अब ये एक हार जो पाकिस्तान को फर्दर टूर्नामेंट में नुकसान पहुंचाने वाली थी, वो इस टाइम टीम के लिए अनइमेजिनेबल था, क्योंकि पाकिस्तान ये मैच जिस बुरे तरीके से हारा, इसने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के नेट रन रेट को -5.66 पर कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था जो वर्ल्ड कप की फर्स्ट गेम में ही पाकिस्तान को मिल गया। वेस्ट इंडीज के इस डिजास्टर्स मैच के 3 दिन बाद पाकिस्तान ने अपना अगला मैच खेलना था इंग्लैंड से, उस वर्ल्ड कप के फेवरेट, जो लोग अभी पाकिस्तान को इन्हीं ग्राउंड्स पर 4-1 से सीरीज हरा कर आ रहे थे। इसलिए इंग्लैंड को इस मैच में पाकिस्तान पर एक साइकोलॉजिकल एज था, लेकिन मैच के स्टार्ट होते ही पाकिस्तान के बैटर्स रन्स के अंबार लगा देते हैं, जहां हफीज के 84 और बाबर के 63 रन्स की बदौलत पाकिस्तान 348 जैसा बड़ा टोटल खड़ा कर देता है। जिसके बाद जब इंग्लिश टीम बारी लेने आई तो उनकी अर्ली विकेट्स तो गिर गईं, लेकिन फिर मिडल में आकर जो रूट और बटलर ने सेंचुरी स्कोर कर डाली और मैच
मैच काफी थ्रिलिंग साइड पर चला गया, लेकिन एंड पर पाकिस्तानी बॉलर्स इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रहे और पाकिस्तान वो मैच 14 रन से जीत गया। इस जीत से पाकिस्तान के रन रेट पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के पहले 2 पॉइंट्स मिल गए, जिसके बाद पाकिस्तान का अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ बारिश की नजर हो गया, जिसकी वजह से 2 पॉइंट्स दोनों टीम्स के माबैन बांट दिए गए। पाकिस्तान के 3 मैचेस कंप्लीट हो गए थे और इसी के साथ टीम के लिए टूर्नामेंट का सबसे क्रूशियल फेज स्टार्ट होता है। 12 जून 2019 ग्राउंड था टोंटन का और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी। ये मैच पाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको जीतने के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर स्टेबल पोजीशन पर आ जाती, लेकिन शायद पाकिस्तानी टीम ने इसकी इंपॉर्टेंस को शायद उस तरह से नहीं जाना, क्योंकि मैच की शुरुआत से ही फील्डिंग एरर्स दिखे, कैचेस ड्रॉप हुए और बॉलिंग भी पाकिस्तान की खासी मीडियोकर ही रही, जिसको ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी तरह से कैश इन करती है और ऑस्ट्रेलिया ने 306 रन का टोटल खड़ा कर दिया। जिसके बाद जब बैटिंग आई तो ओजीज के सामने पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ढेर हो गया, जिसके बाद लोअर ऑर्डर में सरफराज और वहाब रियाज ने थोड़ी रेजिस्टेंस तो दिखाई, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान 266 पर ऑल आउट हो गया। जिसके बाद अपने अगले मैच के लिए पाकिस्तानी टीम ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचती है, जहां सामने थी टीम इंडिया। अब ये मैच ही एक प्रेशर कुकर मैच था। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोनों टीम्स पहली बार किसी आईसीसी इवेंट में भिड़ने जा रही थी और ऊपर से लास्ट इनकाउंटर के बाद जो राइवलरीज बन गई थी प्लेयर्स के दरमियान, तो लोग इस मैच को लेकर काफी एक्साइटेड थे। वही सेम बल्लेबाज, वही सेम बैटर्स और वही सेम फॉर्मेट, लेकिन इस बार अगर कोई चीज रिपीट नहीं होती तो वो आमिर का ओपनिंग स्पेल और फखर जमान की वो सेंचुरी। टॉस जीतकर इंडिया पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और आते ही इस बार रोहित शर्मा ने धोना शुरू कर दिया और 140 रन की एक जबरदस्त इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत इंडिया 336 रन स्कोर कर देता है। जिसके बाद जब पाकिस्तानी टीम बारी लेने आई तो पहले तो बारिश हो जाती है, जिसके बाद फिर डीएलएस मेथड के चलते पाकिस्तान वो मैच 89 रन से हार जाता है और यहीं से फिर फैंस ने पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन की एक्सपेक्टेशंस भी खत्म कर दी और सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान आने वाले मैचेस में से भी एक आध हार कर बाहर हो जाएगा। बट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पाकिस्तान अभी हुआ नहीं था। अब भी अगर पाकिस्तान अपने अगले 4 मैचेस जीत जाता तो नेट रन रेट के ऊपर क्वालिफिकेशन का चांस बन सकता था। एंड शाउट आउट टू इमरान खान जिन्होंने इस टीम को कॉर्नर टाइगर्स बोला, क्योंकि जब जब इस टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तभी ये लोग अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और यही बेस्ट फॉर्म पाकिस्तान ने अपने उस वर्ल्ड कप के सेकंड फेज में दिखाई, जिसको डिस्कस करने से पहले जानते हैं कि फर्स्ट हाफ के दौरान पाकिस्तान ऐसी क्या गलतियां कर रहा था कि टीम सिर्फ एक मैच ही जीत पाई। 2 वीक पॉइंट्स तो पाकिस्तान के इस दौरान वाज़ेह थे। नंबर 1 बॉलिंग। वेस्ट इंडीज के बाद पाकिस्तान ने लगातार 3 मैचेस में 300 प्लस स्कोर कंसीड किए थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी पेसर्स का खराब कॉम्बिनेशन, जिनमें से मोहम्मद आमिर तो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और वहाब की बॉलिंग भी ठीक ही जा रही थी, बस एक इंडिया वाले मैच में उनकी पिटाई हुई थी। लेकिन जो थर्ड पेसर थे हसन अली, वो कहीं से भी पाकिस्तान की बॉलिंग में फिट इन नहीं हो रहे थे। 3 मैचेस खेलकर 128 की एवरेज से सिर्फ 1 विकेट, इन स्टैट्स के साथ उन्हें 3 मैचेस खिला दिए गए। जबकि दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी जो उस वक्त अपने कैरियर की प्राइम फॉर्म में थे, उनकी 145 की पेस और स्विंगिंग डिलीवरीज को इग्नोर कर दिया गया। इसी के साथ जो दूसरा मेजर कंसर्न था वो था पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर, यानी पाकिस्तान का सिर्फ टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा था, जबकि नीचे से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। 5वीं और 6ठी पोजीशन जो कि शोएब मलिक और सरफराज अहमद के पास थी, वहां से रन्स लगभग ना के बराबर ही आ रहे थे। सरफराज अहमद जिनको इस वर्ल्ड कप से पहले ट्रोल ही उनकी पुअर बैटिंग की वजह से किया जा रहा था, वो फॉर्म यहाँ भी कंटिन्यू रही। लेकिन फिर पाकिस्तान के लिए कार्ड्स एकदम से शिफ्ट हुए जब पाकिस्तान ने अपने अगले मैच के लिए क्रूशियल चेंजेस करने का फैसला किया। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैच में एंट्री हुई हारिस सुहेल और शाहीन अफरीदी की, जिससे टीम की परफॉर्मेंस भी बूस्टअप हो गई और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच में पाकिस्तान ने कमबैक किया, जहां पहले बैटिंग करते हुए टॉप ऑर्डर ने तो एज यूजुअल टोन सेट करके दी, लेकिन इस बार नीचे से हारिस सुहेल ने अपने कमबैक पर 59 बॉल्स पर 89 रन्स की एक शानदार बारी खेली और पाकिस्तान 309 रन्स का टारगेट सेट करता है, जिसको फिर पाकिस्तान ने कंफर्टेबली डिफेंड करके उन 3 डिफीट्स के कर्ज को भी खत्म कर दिया। जिस जीत ने टीम के मोरल को काफी हाई किया और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल चुका है। इसके 3 दिन बाद पाकिस्तान बर्मिंघम में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच खेल रहा था। इस मैच के दौरान तो पाकिस्तान अपना मोमेंटम हासिल कर चुका था, वो
न्यूजीलैंड जो इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, पाकिस्तान के सामने बेबस लग रही थी। पहले बॉलिंग के दौरान पाकिस्तान ने कीवी बल्लेबाजों को सिर्फ 237 पर रिस्ट्रिक्ट रखा, जिसमें शाहीन ने ब्रिलियंट बॉलिंग की थी और अपने 10 ओवर्स के स्पेल में 28 रन देकर 3 विकेट्स पिक किए थे, जिसके बाद फिर पाकिस्तान इस टारगेट को कंफर्टेबली चेज भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये बना कि इतना भी कंफर्टेबल नहीं होना था कि इनिंग्स के लास्ट ओवर में जाकर वो टारगेट चेज किया जाता। इंस्टेड अगर इस मैच को पाकिस्तान थोड़ा जल्दी फिनिश कर लेता तो उसके रिजल्ट्स फर्दर टूर्नामेंट में टीम को काफी हेल्प आउट करते। वेल, इसके बाद अगले 2 मैचेस थे भी छोटी टीम्स के अगेंस्ट और ऐसे ही लग रहा था कि पाकिस्तान उनमें बेटर क्रिकेट खेलकर अपने रन रेट को बेटर करेगा, मगर पाकिस्तान उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन ही नहीं कर पाया, क्योंकि अपने अगले मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को ये सुनहरी मौका मिल गया था कि जो गलती वेस्ट इंडीज के खिलाफ करके उन्होंने अपना सारा रन रेट खराब किया था, इस मैच को जल्दी फिनिश करके उसको बेटर किया जा सकता था, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान को सिर्फ 228 रन का टारगेट मिलता है। वेल, वो टारगेट जिसको 30-40 ओवर्स के दरमियान में ही चेस कर लेना चाहिए था, उस दौरान पीक पाकिस्तान क्रिकेट मोमेंट देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तान ने एक बना बनाया मैच फंसा लिया था और मार्जिन से जीतना तो दूर की बात, इस मैच को सिर्फ जीतने के लाले पड़ चुके थे। लेकिन फिर एंड पर इमाद वसीम और वहाब रियाज समहाउ पाकिस्तान को फिनिशिंग लाइन पार करवा देते हैं। अगर पाकिस्तान इस चेस को लंबा ना खींचता तो कभी भी बांग्लादेश वाले मैच में क्वालिफिकेशन के वो इम्पॉसिबल सिनेरियोज ना बनते हैं। एंड जिसके बाद तो फिर पाकिस्तान ने अपना एक आखिरी मैच खेलना था, लेकिन उस आखिरी मैच से पहले जो सिचुएशन बन चुकी थी उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो इस पॉइंट पर वर्ल्ड कप अपने फाइनल राउंड्स पर आ चुका था। पाकिस्तान के 9 पॉइंट्स थे, जबकि एक मैच अभी बाकी था और 4th पोजीशन ऐसी थी जिसके लिए पाकिस्तान फाइट कर सकता था, क्योंकि हमारे अलावा भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने भी क्वालिफाई करना था और इनमें न्यूजीलैंड विद 11 पॉइंट्स कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठी थी, जिनका अभी एक मैच विद इंग्लैंड बाकी था, जबकि वही इंग्लैंड के स्टेज पर 10 पॉइंट्स थे। अब इस वर्ल्ड कप में वैसे तो बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स बन गए थे पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन के सिनेरियो के लिए, और जिस तरह से ये कैंपेन चल रही थी 1992 वाला सिनेरियो बना हुआ था और सभी फैंस इसको उसी के साथ रिलेट कर रहे थे। लेकिन एंड पर जाकर जिसने सब क्लियर करना था वो यही इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला मैच था। सभी पाकिस्तानी फैंस न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराता और इधर पाकिस्तान अपना लास्ट मैच बांग्लादेश से जीत जाता तो फिर पाकिस्तान वो टीम होती जिसने इंग्लैंड की जगह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। लेकिन उस मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देती है और 12 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड तो कर गया क्वालिफाई, जबकि पाकिस्तान के लिए पीछे बचता है अब एक इम्पॉसिबल सिनेरियो। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ एटलीस्ट 400 रन स्कोर करने थे, जिसके बाद फिर उन्हें 311 रन के मार्जिन से हराना भी था। या फिर अगर पहले बॉलिंग आ जाती तो 84 रन के टारगेट को जस्ट 2 ओवर्स में चेस करना था, तभी जाकर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के रन रेट को बीट कर पाता, विच वॉज इम्पॉसिबल। और जब मैच खेला गया तो पाकिस्तान ने 315 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश 221 पर ऑल आउट हो गया और 94 रन का ये मार्जिन इनफ नहीं था पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लेकर जाने के लिए। एंड थैंक्स टू दैट वेस्ट इंडीज डिफीट, जो कि सबसे बड़ा रीजन बना पाकिस्तान के क्वालिफाई ना करने का। ऑल दो बीच में एक श्रीलंका वाला मैच वॉश्ड आउट हो गया, फिर टूर्नामेंट के फर्स्ट हाफ के दौरान पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया इंडिया से भी लगातार मैचेस हार जाना, जो कि कलेक्टिव रीजंस बनी, लेकिन वेस्ट इंडीज वाली डिफीट का इम्पैक्ट इस सबसे ज्यादा था। अब नो डाउट उस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान से ब्लंडर्स हुए, जैसे कि इस बात में तो कोई शक नहीं था, जिस तरह से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से मैच हारी थी तो उसके बाद ये बाहर रन रेट पर जानी ही थी, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें कोई खास प्लानिंग दिखी ही नहीं। इवन दो पाकिस्तान ने सेकंड हाफ में अपना मोमेंटम गेन कर लिया था। इसके अलावा तो फर्स्ट हाफ के दौरान पाकिस्तान 11 का बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन ही नहीं बना सका। अब ये चीजें तो एक वर्ल्ड कप से पहले देखी जाती हैं कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं, ताकि एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बन सके। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हसन अली और शोएब मलिक को चांसेस मिलते रहे, जबकि वो प्लेयर्स जो आगे जाकर की प्लेयर्स बने उनको इनिशियली टूर्नामेंट में बेंच पर बिठाए रखा। शायद अगर उन्हें पहले चांसेस मिले होते तो आज यकीनी तौर पर रिजल्ट्स डिफरेंट होते। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग नजर आई थी वो थी सरफराज की कैप्टनसी। जिस तरह सरफराज 2017 में स्टंप्स के पीछे एक्टिव नजर आते थे, इन 2 सालों में उसका स्टैंडर्ड काफी नीचे आ चुका था। फिटनेस प्रॉब्लम्स आने लग गए एंड सबसे बढ़कर उनकी बैटिंग में भी काफी डिक्लाइन आ गया था। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उनका बल्ला खामोश रहा, जिसने भी लोअर ऑर्डर में काफी प्रॉब्लम्स किए थे और फिर ये वर्ल्ड कप रीजन भी बना सरफराज के सैक होने का, विच वॉज अनफेयर।
क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इस फॉर्मेट का ये वो आखिरी मल्टीनेशन टूर्नामेंट था जिसमें पाकिस्तान ने कोई फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी, क्योंकि इसके बाद तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप्स में बस बुरे दिन ही देखे हैं। जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड पर डोमिनेट करके विक्ट्रीज हासिल की थी, आज वो चीज पाकिस्तान क्रिकेट में बिल्कुल ही मिसिंग हो गई है और इस टीम को तो आज मेनोज भी पेल कर चले जाते हैं। वेल दैट वर्ल्ड कप वाज वन ऑफ द फैन फेवरेट वर्ल्ड कप, जिन वक्तों में पाकिस्तान की भी एक स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी। सो क्या ये वर्ल्ड कप रिसेंट टाइम्स में इस फॉर्मेट की पाकिस्तान की बेस्ट कैंपेन थी? डू टेल मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।